गीता बुक्कल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद, अनुसूचित जाति वर्ग के छत्र नेता कृष्ण बेदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, गीता बुक्कल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी, सबसे पहले तो आप लोगों के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, जय श्री राम। सर, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक अहम मुद्दा है। कल विधानसभा में जो अनुसूचित जाति के एक छत्र नेता हैं माननीय कृष्ण बेदी जी, जो आजकल कैबिनेट मंत्री हैं, और गीता बुक्कल जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस की नेत्री है, और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आरक्षण, जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है एससी का, उसमें उन्होंने प्रावधान को मंजूरी दी कि अगर हरियाणा सरकार या मान ले कोई भी देश की कोई सी भी स्टेट की कोई सरकार चाहे तो कोटे में से कोटा देने का प्रावधान को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी, हरी झंडी दिखाई थी। तो इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यह अनाउंस किया था कि हमारी सरकार आते ही हम अनुसूचित जाति को यानी कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को 20% में से 10% आरक्षण अलग से देने का काम करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन कल जारी हुआ, और हम सब के एक छत्र नेता हैं माननीय कृष्ण बेदी जी, जिनके कारण ज़्यादातर अनुसूचित जाति का जो वर्ग है वो लगा हुआ है, और उनके कारण ही बीजेपी को वोट देने दिए हैं पूरी डीएससी समाज ने। तो कल जो गीता बुक्कल है उसने विरोध किया है कि जो वंचित अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिला है, कोटे में से कोटा मिला है, उसका विरोध किया है गीता बुक्कल जी ने, और उनका साथ दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो कि दलितों का बहुत बड़ा, दलितों के लिए बहुत घातक सिद्ध आज तक भूपेंद्र हुड्डा जी हुए हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही कारण है सर कि हम माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ हैं, कैबिनेट मंत्री जी के साथ हैं, क्योंकि कृष्ण बेदी जी हमारे एक छत्र नेता हैं और हम सब उनका अनुसरण करने वाले हैं। और गीता बुक्कल जो कि दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी और डीएससी विरोधी, जो गीता बुक्कल ने बयान दिया है, उन्होंने कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये इस प्रकार आधा आरक्षण वंचितों को देने का काम सरकार ने गलत किया। यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कही। तो इनका हम कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं, और हमारा समाज पूरा का पूरा जो डीएससी समाज है, वंचित अनुसूचित जातियां हैं, किसान वर्ग के भी बहुत सारे लोग हैं, माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ हैं, हमारी आस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। और हम अब गीता बुक्कल को भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अभी दिखाने जा रहे हैं 24 नवंबर को पूरा डीएससी समाज माननीय कृष्ण बेदी जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा ऐसी रैली जो ना कभी हरियाणा प्रांत के इतिहास में कभी आज तक हुई है, और ना ही 24 नवंबर से बड़ी कोई भी रैली आगे नहीं होगी। इतनी बड़ी रैली डीएससी समाज जींद के एकलव्य स्टेडियम में करने जा रहा है। और यहाँ पर गीता बुक्कल को भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस बात का पता लग जाएगा कि अगर दलित समाज का जन सैलाब अगर किसी के साथ है, वो माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ है, और हम सब की आस्थाएं कृष्ण बेदी जी के साथ जुड़ी हुई है। जी सर, जो आप ये बात कर रहे हैं तो इसमें आप किन किन जातियों को इसका लाभ मिलेगा, कुछ आप बताएंगे? देखिए, इसमें काफ़ी जातियां हैं, मेन रूप से 36 बिरादरी हैं इसमें, जबकि 42 जातियां पूरे एससी वर्ग में हैं, और 36 बिरादरी जो है वो डीएससी वर्ग में हैं, जिनमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, डेहा, सपेरा, सिकलीगर, बाजीगर, साहसी, ओड, भेटकुट इत्यादि ऐसी 36 बिरादरियां हैं जिनको लाभ मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है। और माननीय कृष्ण बेदी जी ने बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय कृष्ण बेदी जी को हम
अगर भीमराव अंबेडकर जी का अगर हम उनको अवतार कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। गीता बुक्कल जी भी एक दलित नेता है, तो आप दलित विरोधी उसको कैसे कह सकते हैं जी सर, वो जो आदमी जब दलितों को, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियों को अगर कोई लाभ दे रही है सरकार, तो उसमें गीता बुक्कल को क्या आपत्ति हो सकती है। गीता बुक्कल एक विशेष जाति की नेत्री बनना चाहती है, ठीक है जी, लेकिन उस जाति के लोग ज्यादातर, वो सबको नहीं मैं कहता, ज्यादातर उस जाति के जो लोग हैं, जैसे मायावती जी हैं, चंद्रशेखर आजाद है, रावण है, चंद्रशेखर रावण, ये लोग जो है, इन लोगों को मिर्ची लग रही है पूरी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया। और हम जो है ना, वाल्मीकि समाज, पूरा डीएससी समाज, हम 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ हैं। हम भगवान श्री राम जी को भी मानते हैं, हमारे आराध्य हैं भगवान वाल्मीकि जी और श्री राम जी। तो सर, गीता बुक्कल को दलित विरोधी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब दलितों को कोई हक मिला तो किसी भी नेता ने उसका विरोध करने का काम नहीं किया। गीता बुक्कल ने उसका विरोध किया। और कृष्ण बेदी जी को जो लोग समझ रहे हैं ना कि कृष्ण बेदी एक है, कृष्ण बेदी तो लाखों हैं हरियाणा प्रांत में, और पूरे देश में कृष्ण बेदी जी के समर्थक हैं। और कृष्ण बेदी जी के एक इशारे पर कोई भी उनका साथी कुछ भी कर सकता है। लेकिन कृष्ण बेदी जी एक संवैधानिक व्यक्ति हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम संविधान में रहकर संविधान की अवहेलना नहीं करते। संविधान के दायरे में रहकर हम गीता बुक्कल जी का भी पुरजोर विरोध करते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके कार्यकाल में दलितों पर शोषण हुए हैं, वाल्मीकि समाज पर शोषण हुए हैं, ऐसे आदमी की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आने वाली 24 नवंबर को मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आप सारे के सारे इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, जिसकी हरियाणा प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का डीएससी समाज के द्वारा आभार व्यक्त किया जाएगा कि उन्होंने डीएससी समाज को रोजगार में आरक्षण देने का काम किया, शिक्षा में आरक्षण देने का काम किया, और उनकी सोच काबिले तारीफ है। और पहले भी माननीय कृष्ण बेदी जी जब राज्य मंत्री थे हरियाणा सरकार में, 2014 का जो टर्म था उसमें, तब शिक्षा में माननीय मनोहर लाल जी से मिलकर बेदी साहब ने वंचित अनुसूचित जातियों को शिक्षा में आरक्षण दिलवाया था। और अब नौकरियों में आरक्षण दिलवाने का काम भी माननीय कृष्ण बेदी जी ने किया है। देखिए, मैं लोगों को संदेश देना चाहूंगा, अखिल वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं लोगों का आह्वान करता हूं कि आने वाली 24 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अपने, हमारे जो एक छत्र नेता है माननीय कृष्ण बेदी जी की अध्यक्षता में, जो जींद के एकलव्य स्टेडियम में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, और वो कार्यक्रम आभार व्यक्त करना है हरियाणा सरकार का, तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम में पहुंचें, ताकि गीता बुक्कल जी जैसे और हुड्डा जैसे दलित विरोधी नेताओं को सबक मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।